Hello, traders and investors. This is Rohan Samrekhan on behalf of Career Advisory. Welcome you all to the weekly equity roundup. आज के सेशन में हम देखेंगे टॉप हेडलाइंस फॉर द वीक, अपकमिंग इकोनॉमिक कैलेंडर क्या रहने वाला है, मार्केट ओवरव्यू क्या रहेगा, निफ्टी टॉप गेनर्स एंड लूजर्स क्या रहे ये वीक के लिए, मार्केट सेंटिमेंट्स क्या रहने वाला है, ऑप्शन डेटा क्या कह रहा है, टेक्निकल आउटलुक के बारे में जानेंगे, टॉप सेक्टर्स टू वॉच, देन टॉप पिक्स के बारे में जानेंगे, देन आउटलुक फॉर द नेक्स्ट वीक। ये सारे पॉइंट्स हम ये सेशन में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग हम न्यूज़ से करते हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि सेंसेक्स एंड निफ्टी में वापस से हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली। ये वीक में हमें दोनों इंडाइसेस में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली। निफ्टी में अराउंड 25,700 के ऊपर क्लोज देखने मिला और सेंसेक्स में भी 23,952 का यहाँ पे क्लोज देखने मिला। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स कंटिन्यूसली बाइंग करते हुए दिखे लास्ट वीक में, तो उस हिसाब से भी हमें अपने इंडियन मार्केट में तेज़ी देखने मिली। और जो यूएस फेड रेट कट्स का डिसीजन आने वाला है, उसके होप में भी यहाँ पे अपने इंडियन मार्केट में तेज़ी देखने मिली। बाकी निफ्टी, बैंक निफ्टी में अगर बात करें तो यहाँ पे हमें ऑल टाइम हाई देखने मिला, रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए दिखा 57,651 का। और अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली बैंक निफ्टी में। एच डी एफ सी बैंक एंड ICICI बैंक के रिजल्ट्स के चलते चलते यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली। दोनों स्टॉक्स में भी अच्छी खासी तेज़ी हमें ये वीक में देखने मिली। सीएट की यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है, जिनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट है वो 52% से राइज होते हुए दिखा। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज़ निकल के आ रही है सीएट के लिए। तो मंडे के देखने जैसी ये बात है कि सीएट में कितनी पॉजिटिव मूवमेंट आती है। नेक्स्ट वर्लपूल की यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसमें देख सकते हो कि लाइसेंस की डील्स होने की वजह से यहाँ पे शेयर्स में 11% का जंप देखने मिला फ्राइडे के दिन। नेक्स्ट ऑरेंज फार्मा की न्यूज़ निकल के आ रही है, जिनमें आप देख सकते हो कि जेबी केमिकल से बाई आउट के लिए इन्होंने अपने बॉन्ड्स के द्वारा 14,000 करोड़ रेज किए हैं। तो ये एक आज न्यूज़ निकल के आ रही है कि उन्होंने बॉन्ड्स के द्वारा 14,000 करोड़ रेज किए। तो ये एक देखने से बात है कि टोरो फार्मा में यहाँ पे कैसे मूव आता है मंडे के दिन। नेटको फार्मा के यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है, सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पे क्लियर हो गया है जेनरिक रेस डी प्लाम सेल के रिलेटेड है। तो ये एक नेटको फार्मा के रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है। नेक्स्ट इकोनॉमिक डेटा के ऊपर अगर बात करें, इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर, तो यहाँ पे चाइना का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ईयर ऑन ईयर सितंबर का डेटा आने वाला है अक्टूबर 20 को। देन यूएसए के कंटिन्यूसली न्यूज़ निकल के आ रहे हैं। 23 अक्टूबर को एग्जिस्टिंग होम सेल्स का यहाँ पे सितंबर का डेटा आने वाला है। इन्फ्लेशन रेट सेल्स ईयर ऑन ईयर सितंबर का डेटा आने वाला है 24 अक्टूबर को। देन सेम डेट को न्यूज़ होम सेल्स सितंबर का डेटा यहाँ का यूएसए का आने वाला है। नेक्स्ट जो डेटा आने वाला है 28 अक्टूबर को इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ईयर सितंबर का डेटा आने वाला है। देन वापस से यूएसए का 29 अक्टूबर को फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन, ये सारे डेटा आने वाले हैं अपकमिंग डेज में। मार्केट ओवरव्यू के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे निफ्टी में 25,709.85 के क्लोज पे पूरे वीक में 1.68% की तेज़ी देखने मिली। सेंसेक्स में भी 1.76% की यहाँ पे तेज़ी देखने मिली। तो अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पे हमें देखने मिली बोथ सेक्टर्स में थ्रू आउट द वीक। बट यहाँ पे देखोगे स्मॉल कैप एंड मिड कैप में हमें अच्छी खासी यहाँ पे इतना मूवमेंट नहीं देखने मिला। स्मॉल कैप फ्लैट टू निगेटिव ट्रेड होता हुआ दिखा और मिड कैप में भी हमें फ्लैट ट्रेड होता हुआ यहाँ पे देखने मिला। नेक्स्ट निफ्टी अपन सेक्टरल इंडाइसेस के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे निफ्टी रियलिटी, निफ्टी FMCG एंड निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, द निफ्टी बैंक एंड निफ्टी ऑटो, इन सारे सेक्टर्स में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली। रियलिटी में बॉटम अप अप्रोच की वजह से 4.14% की यहाँ पे तेज़ी देखने मिली। निफ्टी एफ एम सी जी में सारे स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली। ओवरऑल इंडाइसेस में 3% की तेज़ी देखने मिली। निफ्टी फाइनेंशियल, निफ्टी बैंक, इन दोनों सेक्टर्स में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली। निफ्टी ऑटो में भी इन बाकी इसमें चलते चलते निफ्टी ऑटो में भी हमें तेज़ी देखने मिली। डाउन साइड के लिए देखोगे तो निफ्टी IT एंड निफ्टी मीडिया में हमें यहाँ पे नेगेटिविटी देखने मिली ये थ्रू आउट द वीक में। ग्लोबल मार्केट के ओवरव्यू के बारे में अगर बात करें तो यूएस इंडाइसेस थ्रू आउट द वीक हमें पॉजिटिव ट्रेड होता हुआ दिखा, जिसमें डाउ जोन्स 1.56%, S&P 500 1.70%, नस्डैक 2.21% तेज़ी के साथ ट्रेड होते हुए दिखे।
एशियन इंडेक्सेस में इंडिया को छोड़ के बाकी निकाय, सिंघाई एंड हैंगसेंग में तीनों सेक्टर्स में, तीनों इंडेक्स में हमें यहाँ पे भारी नेगेटिव देखने मिली। यूरोपियन इंडेक्स में थोड़ा सा मिक्स यहाँ पे देखने मिला। एफएचसी डैक्स में नेगेटिविटी देखने मिली एंड कैक में यहाँ पे 3.24% पॉजिटिव के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा थ्रू आउट द वीक। वीकली टॉप कैंडल्स के ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेस्ले इंडिया, एशियन पेंट्स, यहाँ पे मोर देन 7% की तेजी देखने मिली। महिंद्रा एंड महिंद्रा, अदानी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस यहाँ पे आप देख सकते हो अराउंड 5% के मूवमेंट से थ्रू आउट द वीक ट्रेड होते हुए दिखे। नेक्स्ट वीकली क्लोजर्स के ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पे देखोगे इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, इटर्नल लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, इन सारे स्टॉक्स में हमें नेगेटिव मूवमेंट देखने मिली निफ्टी 50 के स्टॉक्स में। एफ आई डी एक्टिविटी पर अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो एफ आई में 373.72 करोड़ की सेलिंग देखने मिल रही है। डी इंस्टीट्यूशन में 16,247.44 करोड़ की बाइंग देखने मिल रही है। नेट इंस्टीट्यूशनल कैश फ्लो जो यहाँ पे निकल के आ रहा है 15,873.72 करोड़ का। बाकी एफ आई एक्टिविटी के ऊपर अगर बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस एंड स्टॉक ऑप्शंस में यहाँ पे बाइंग देखने मिल रही है और स्टॉक फ्यूचर्स में यहाँ में हमें सेलिंग देखने मिली एफ आई के साइड से। ऑप्शन डेटा के ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाईएस्ट पुट ओ आई 25,500 लेवल पे हमें देखने मिल रहा है। हाईएस्ट कॉल ओ आई 26,000 लेवल पे हमें देखने मिल रहा है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट एक्टिविटी एंड हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी 25,600 एंड 25,800 लेवल पे देखने मिल रही है। फ्रेश ओ आई पुट साइड 25,700 लेवल पे ऐड होता दिखाई दे रहा है एंड फ्रेश ओ आई कॉल साइड 25,900 लेवल पे ऐड होता दिखाई दे रहा है। तो 25,700 अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक हार्डल बना हुआ है। 25,700 के ऊपर सस्टेन रहता है निफ्टी तो यहाँ पे 26,000, 26,200 लेवल्स पे आराम से हमें देखने मिल सकती है ये आने वाले दिनों में। फ्रेश हुआ कॉल साइड अगर देखोगे तो 20,900 लेवल पे दिख रहा है तो यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस से काम कर सकता है फिलहाल के लिए। पुट कॉल रेशो ओपन इंटरेस्ट के ऊपर बात करें तो यहाँ पे फिलहाल 1.54 से घट के 1.20 पे दिख रहा है। तो यहाँ पे कम होने के बावजूद निफ्टी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी बुलिशनेस ही बनी रहेगी और बाय ऑन डिप ये भी कंटिन्यू रहने वाला है। बैंक निफ्टी के ऑप्शन डाटा के ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पे हाईएस्ट पुट हुआ है एंड हाईएस्ट कॉल हुआ है 57,000 लेवल पे हमें देखने मिला। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट एक्टिविटी एंड हाईएस्ट वॉल्यूम एक्टिविटी 57,500 लेवल पे हमें देखने मिली। फ्रेश हुआ है पुट साइड 50,000 लेवल पे ऐड होता हुआ दिखाई दिया एंड फ्रेश हुआ है कॉल साइड 62,000 लेवल पे ऐड होता हुआ दिखाई दिया। पुट कॉल रेशो ऊपर इंटरेस्ट के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे फिलहाल 1.16 लेवल पे दिखाई दे रहा है जिसमें आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी के पीसीआर ओवाई में अभी भी सस्टेनेबिलिटी जारी है। तो बैंक निफ्टी में हम पॉजिटिविटी ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं हायर साइड के लिए। यहाँ पे हम देख सकते हो ऑल टाइम हाई ब्रेक होने के बाद यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी में और यहाँ पे तेज़ी देखने मिल सकती है। निफ्टी टेक्निकल आउटलुक में अगर बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हो जो फॉलिंग चैनल मार्क किया होता वो एट द एंड हमें ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। ब्रेकआउट होने के बाद भी यहाँ पे हमें अच्छी खासी मोमेंटम देखने मिल रही है निफ्टी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हायर साइड के लिए फिलहाल के लिए 25,800 एंड 26,000 ये दो लेवल से रेजिस्टेंस एक्ट करने वाले हैं। क्विक बेस पे देखोगे तो 25,200 एज सपोर्ट रिएक्ट कर सकता है। देन 25,800 ये सेकेंड सपोर्ट रहने वाला है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट हो जाने के बाद हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली। यहाँ पे ऑल टाइम हाई ब्रेक होते हुए भी दिखा और उसके ऊपर फिलहाल बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई हुई है। यहाँ हम देख सकते हो फिलहाल के लिए 59,000 एक हम रेजिस्टेंस लेके चल रहे हैं। देन 60,000 नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहने वाला है। डाउन साइड के लिए देखोगे तो नियर टू फॉलिंग चैनल का जो अपर बैंड है 56,000, नियर टू 56,000 वो एज ए सपोर्ट लेके चलेंगे अगर यहाँ से डाउन साइड भी आता है तो। और वहीं पे 50 पीरियड मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट ले सकता है अगर डाउन साइड आता है तो फिलहाल ये व्यू जो रहने वाला है बाय ऑन डिप यही लेके चलने वाला है। ऑलरेडी बैंक निफ्टी में बहुत मूवमेंट हो चुकी है, गैप भी बाकी है, लेकिन हायर साइड जैसे ही ब्रेक होते हैं वो हिसाब से हमें बैंक निफ्टी में और मूवमेंट देखने मिल सकती है पॉजिटिवनेस की। ये वीक के लिए जो सेक्टर यहाँ पे हम सजेस्ट करने वाले हैं जिसमें हम देख सकते हो कि पिछले 3 दिनों से कंटिन्यूसली यहाँ पे
पॉजिटिव मूवमेंट आ रही है निफ्टी एफएमसीजी में। उसके चलते चलते यहाँ पे देख सकते हो कि फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट भी हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हो कि 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर हमें अच्छी खासी ग्रीन कैंडल यहाँ पे एफएमसीजी में देखने मिल रही है। तो यहाँ पे फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, 58,300 तक की यहाँ पे रेंज निकल के आ रही है हायर साइड के लिए जो एज ए रेजिस्टेंस। देन 60,000 नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहने वाला है। तो एफ में यहाँ पे फिलहाल के लिए अगर नीचे भी आता है तो अराउंड 56,300 400 तक की यहाँ की रेंज निकल के आ रही है सपोर्ट की। वहाँ से वापस हायर साइड के लिए घूम सकता है, लेकिन 54,000 हम एज ए सपोर्ट लेके चल रहे हैं निफ्टी एफएमसीजी में। हायर साइड के लिए देखोगे तो यहाँ पे अभी जो एफएमसीजी के स्टॉक्स है वो फिलहाल के लिए मारी को निकल के आ रहा है। तो इसमें आप देख सकते हो कि पहले फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ था जो ट्रेंड लाइन मार्क की है। तो वहाँ फॉल्स ब्रेकडाउन होने के बाद वापस से हमें हायर साइड के लिए ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऑलरेडी जो 50 पीरियड मूविंग एवरेज है वो 200 पीरियड मूविंग एवरेज के अबाव ही मूव होते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ से हमें मार्केट में अच्छी खासी अपसाइड के लिए और मूवमेंट मिल सकती है। तो 735 लेवल पे बाइंग एंट्री इनिशिएट कर सकते हो विद 779 टारगेट के साथ। जो स्टॉप लॉस रहने वाला है वो 712 लेवल के नीचे रहेगा। नेक्स्ट जो स्टॉक निकल के आ रहा है एफएमसीजी में ही जो पेंट का, हम देख सकते हो फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हो कि ऑलरेडी पीछे ये जो अप्रैल मंथ में गोल्डन क्रॉसओवर हुआ था, वापस से रिटेस्ट होने के बाद यहाँ पे फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट भी हो चुका है। तो यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है, पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। तो 544 लेवल के ऊपर अपने बाइंग एंट्री इनिशिएट कर सकते हो विद 576 टारगेट के साथ। और जो स्टॉप लॉस रहने वाला है 527 लेवल के नीचे रहेगा। SBFC फाइनेंस के यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक निकल के आ रहा है। तो ये यहाँ पे देख सकते हो कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छी खासी पॉजिटिव कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रही है। 50 पीरियड में इंडिया एवरेज के ऊपर ही चल रहा है। और 112 लेवल के ऊपर बाइंग एंट्री इनिशिएट कर सकते हो। 118.5 टारगेट रहने वाला है और स्टॉप लॉस जो रहेगा 108.5 लेवल के नीचे रहने वाला है। और लास्ट परफॉर्मेंस अगर देखोगे तो यहाँ पे इन्फी और एसएल टेक में यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव मूवमेंट देखने मिली, जिसमें आप देख सकते हो कि दोनों स्टॉक का यहाँ पे नेगेटिव परफॉर्मेंस देखने मिला। एसएल टेक अभी भी फ्लैट नेगेटिव टू फ्लैट ट्रेड तो दिखाई दे रहा है। बाकी एपीएल अपोलो में हमें हल्की सी मूवमेंट पॉजिटिव साइड मूवमेंट देखने मिल रही है। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने मिल रहा है वो निगेटिव देखने मिल रहा है। लास्ट हम 3 वीक से देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने अच्छी खासी परफॉर्मेंस शेयर की है। वहाँ पे टारगेट्स भी हिट हुए हैं मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स के। ये वीक में थोड़ा आईटी का जो सजेशन किया था तो इनमें इन्फी और एसएल टेक में हमें अच्छी खासी मूवमेंट नहीं देखने मिली। बाकी दूसरे सेक्टर का दिया है एपीएल अपोलो में, जिसमें हमें आज थोड़ी पॉजिटिव मूवमेंट देखने मिल रही है। तो ये लास्ट वीक का परफॉर्मेंस रहा। तो ऐसे ही केडी एडवाइजरी कम्युनिटी न्यूज़ एंड केडी एडवाइजरी इक्विटी अपडेट जानने के लिए इन क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ सकते हो। वहाँ आपको कम्युनिटी मार्केट एंड इक्विटी मार्केट रिलेटेड सारी न्यूज़, इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।